हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक अद्भुत प्रसंग पर चर्चा करने वाले हैं। जी भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। बिल्कुल। और ये केवल एक विवाह की कथा नहीं है, इसमें इतने गहरे प्रतीक और दर्शन छिपे हैं जो हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। सही बात है। तो शुरुआत करते हैं शिव जी की बारात से, जो शायद सृष्टि के इतिहास की सबसे अनोखी बारात रही होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हम बारात शब्द सुनते हैं तो मन में एक भव्य सजे धजे दूल्हे और बारातियों की छवि बनती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन शिव जी की बारात वो इस कल्पना से बिल्कुल परे थी। तुलसीदास जी इसका जो वर्णन करते हैं वो एक साथ ही डरावना भी है, हास्यास्पद भी और दार्शनिक भी है। हाँ, जरा सोचिए उनके गण कैसे दिखते थे। मतलब कोई बिना मुंह का है तो किसी के कई मुंह हैं, किसी के हाथ पैर ही नहीं है और किसी के इतने सारे हाथ पैर हैं कि गिने भी ना जाएं। हाँ। किसी की बहुत सारी आंखें हैं तो किसी की एक भी नहीं। कोई बहुत मोटा है तो कोई एकदम दुबला पतला। जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये वर्णन इतना विचित्र क्यों है? क्या इसका उद्देश्य केवल एक अजीब दृश्य बनाना था, या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ये बारात वास्तव में शिव के पशुपति स्वरूप का प्रतीक है। पशुपति? हाँ, पशुपति यानी सभी जीवों के स्वामी। उनकी बारात में हर तरह के अस्तित्व को स्थान दिया गया है। सुंदर, कुरूप, दिव्य, पैशाचिक, हर कोई। अच्छा। ये दर्शाता है कि परमात्मा की दृष्टि में कोई भी त्याज्य नहीं है, कोई छोटा नहीं है। समाज जिन्हें अक्सर किनारे कर देता है, हाँ, शिव उन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं। यह समावेश का एक अद्भुत संदेश है। समावेश का संदेश। हाँ, ये बहुत गहरा अर्थ है। और केवल उनका रूप ही नहीं, उनका वेश भी वैसा ही था। बिल्कुल। कोई पवित्र वेश में है तो कोई अपवित्र। हाथों में कपाल यानी मनुष्य की खोपड़ी। जी, और शरीर ताजे खून से सना हुआ। एक आम इंसान के लिए तो बहुत भयभीत करने वाला दृश्य होगा। निश्चित रूप से ये बारात जो है वो सांसारिक मापदंडों को चुनौती देती है। हम जिसे शुभ और अशुभ कहते हैं, सुंदर और असुंदर कहते हैं। हाँ, ये जो द्वंद्व हैं। शिव उन सभी द्वंद्वों से परे हैं। उनके लिए तो राख ही आभूषण है, सांप ही माला है और शमशान ही घर है। सही बात है। और उनके गण भी उन्हीं की तरह इन सामाजिक बंधनों से मुक्त हैं। उनके मुख भी देखिए, गधे, कुत्ते, सूअर, सियार जैसे। हाँ, ये प्रकृति के हर रूप का प्रतिनिधित्व है। बिल्कुल। और वे सब चुपचाप नहीं चल रहे थे। वर्णन आता है कि वे गीत गा रहे थे, नाच रहे थे, अपनी ही तरंग में, अपनी ही धुन में। हाँ, ये कोई शास्त्रीय संगीत नहीं था, ये तो भूतों प्रेतों का एक उन्मुक्त उत्सव था। जी। तो एक तरफ शिव का ऐसा वैरागी, सांसारिक मोह से परे स्वरूप और उनके गणों का ये विकट रूप है, लेकिन दूसरी तरफ जहां ये बारात जा रही है वहां की तैयारी तो एकदम विपरीत थी। हाँ, और यही इस प्रसंग का असली सौंदर्य है। दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का मिलन। एक ओर वैराग्य की पराकाष्ठा और दूसरी ओर ऐश्वर्य का चरम। अच्छा। हिमाचल ने विवाह के लिए जो तैयारियां की थी वे कल्पना से भी परे थीं। अच्छा। उन्होंने एक ऐसा अद्भुत मंडप बनाया था जिसका वर्णन करना भी बहुत कठिन है। और मेहमान भी कोई साधारण नहीं थे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो दुनिया के सारे छोटे बड़े पर्वतों, वनों, समुद्रों, नदियों और तालाबों तक को निमंत्रण भेजा था। मतलब ये प्रकृति का अपना उत्सव था। हाँ, ऐसा लग रहा था मानो पूरी सृष्टि ही इस विवाह की साक्षी बनने आ रही हो। अद्भुत। और वे सब अपनी इच्छानुसार सुंदर रूप धारण करके अपने परिवारों के साथ आए थे। सभी मंगल गीत गा रहे थे। यहाँ यह समझना रोचक है कि इसे ही पुरुष और प्रकृति का मिलन कहते हैं। शिव परम चेतना यानी पुरुष है, जो सांसारिक ऐश्वर्य और बनावट से दूर है, स्थिर है। और पार्वती एवं उनका राज्य प्रकृति का प्रतीक है। हाँ, भौतिक संसार, उसकी सुंदरता, ऊर्जा और सृजन। इस विवाह का असली मतलब ही इन दो ध्रुवों का एक होना है। इसी कारण शायद नगर की शोभा का वर्णन इतना भव्य है। बिल्कुल। कहते हैं कि नगर की सुंदरता देखकर ब्रह्मा की रचना कला भी छोटी लग रही थी। जी, हर घर पर मंगल चिन्ह, तोरण और ध्वजाएं लगी थीं।
वहां के स्त्री पुरुष इतने सुंदर थे कि मुनियों का मन भी मोहित हो जाए। और ऐसा क्यों ना हो, जिस नगर में स्वयं जगदम्बा मतलब आदि शक्ति ने जन्म लिया हो, उसकी शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। सही बात है। वहां तो रिद्धि, सिद्धि, सुख और संपत्ति वो हर दिन बढ़ते जाते थे। तो अब कल्पना कीजिए कि जब शिव की वो वैरागी बारात इस ऐश्वर्यशाली सुव्यवस्थित नगर के पास पहुंची तो क्या हुआ होगा। यहीं से कथा में मानवीय भावनाओं का प्रवेश होता है। जब नगरवासियों ने सुना कि बारात पास आ गई है तो वे बड़े उत्साह से अगवानी करने चले। जी। उन्होंने पहले देवताओं के समाज को देखा, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और अन्य देवता। उन्हें देखकर तो सब बहुत प्रसन्न हुए कि कितनी दिव्य बारात आई है। लेकिन जैसे ही उनकी नजर शिवजी के गणों पर पड़ी, सारा उत्साह भय में बदल गया। उनकी सवारियां जैसे हाथी, घोड़े, वो डरकर भागने लगे। अच्छा। जो बड़े बुजुर्ग थे वे तो किसी तरह हिम्मत करके खड़े रहे, पर बच्चे तो अपनी जान बचाकर भागे। वे ये दृश्य सहन ही नहीं कर पाए। ये हिस्सा मुझे बहुत ही स्वाभाविक लगता है। बच्चे घर पहुंचे तो डर से कांप रहे थे। जी बिल्कुल। जब माता पिता ने पूछा तो बोले, क्या बताएं, ये बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा तो पागल है, बैल पर बैठा है और उसके गहने सांप, कपाल और राख हैं। बच्चों ने जो देखा वो सच सच कह दिया। हाँ। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि इस बारात को देखकर जो जिंदा बच जाएगा वही पार्वती का विवाह देख पाएगा। बच्चों की ये प्रतिक्रिया असल में साधारण मनुष्य की प्रतिक्रिया है। हम ईश्वर की कल्पना भी अपनी तरह से करते हैं, सुंदर, राजसी। हाँ, अपने हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन जब ईश्वर हमारे बनाए हुए ढांचों को तोड़कर अपने असली पारलौकिक रूप में सामने आता है तो हम डर जाते हैं। सही कहा। हालांकि बच्चों के माता पिता समझदार थे। वे मुस्कुराए और समझ गए कि ये शिवजी का ही समाज है। उन्होंने बच्चों को समझाया कि डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद बारात को जनवास में ठहराया गया, मतलब मेहमानों के लिए जो विशेष स्थान बनाए गए थे। जी। अब बारी थी दुल्हन की मां मैना की। उन्होंने सोने की थाली में आरती सजाई, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं। और वे बड़े हर्ष के साथ अपने दामाद का परछन करने चलीं, जो एक स्वागत की रस्म होती है। और यहीं कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। बिल्कुल। जैसे ही मैना ने शिवजी का वो भयंकर रूप देखा, जटाधारी, शरीर पर भस्म, सांपों की माला, उनका सारा उत्साह, सारे सपने वो टूटकर बिखर गए। वो और उनके साथ की स्त्रियां इतनी डर गईं कि भागकर वापस घर में घुस गईं। एक माँ के लिए बहुत बड़ा आघात रहा होगा। बहुत बड़ा। एक माँ जिसने अपनी बेटी के लिए कितने सुंदर सपने देखे थे। उनका दुख इतना गहरा था कि वे क्रोध और विलाप करने लगीं। उन्होंने पार्वती को गोद में बैठाया और रोते हुए कहा, जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया, उसी मूर्ख ने तुम्हारा पति ऐसा बावला कैसे बना दिया। अरे, जो फल कल्प वृक्ष पर लगना चाहिए था वो बबूल में लग रहा है। ये एक माँ का स्वाभाविक दर्द है। स्वाभाविक है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, पर जीते जी इस पागल से तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। और इस स्थिति में मैना का सारा गुस्सा जो है वो नारद जी पर निकल पड़ा। हाँ बिल्कुल। वो कहने लगी, उस नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जिसने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। उसने मेरी बेटी को ऐसा उपदेश दिया कि उसने एक बावले वर के लिए तपस्या की। वो आगे और भी कुछ कहती है ना। हाँ, वो कहती है, नारद का क्या है, न उनका घर है, न परिवार, न स्त्री। वे तो दूसरों का घर उजाड़ना ही जानते हैं। बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा क्या जाने। ये दिखाता है कि दुख में इंसान का विवेक कैसे काम करना बंद कर देता है। जी, पर यह बहुत अद्भुत है कि इतने तनाव और दुख के बीच पार्वती कितनी शांत और ज्ञानी है। बिल्कुल। उन्होंने अपनी माँ को बहुत ही विवेकपूर्ण उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे माँ, भाग्य में जो लिखा है वो टलता नहीं, इसलिए दुखी मत हो। यदि मेरे भाग्य में बावला पति ही लिखा है तो किसी और को दोष क्यों देना। हाँ, क्या तुम विधाता के लिखे को मिटा सकती हो? व्यर्थ में किसी पर कलंक मत लगाओ। पार्वती का यह उत्तर दिखाता है कि वो कोई साधारण कन्या नहीं है। नहीं, वो आदिशक्ति हैं और वो इस पूरी लीला के रहस्य को जानती हैं। उनका ये कहना कि भाग्य को स्वीकार करो, ये भाग्यवादिता नहीं है। नहीं, ये ब्रह्मांडीय विधान की एक गहरी समझ है। वो जानती हैं कि ये मिलन क्यों जरूरी है। और इसी तनावपूर्ण माहौल में नारद जी और सप्तर्षियों का आगमन होता है। जी, वे हिमाचल और मैना को समझाते हैं। तब नारद जी उस रहस्य को खोलते हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे है। क्या कहते हैं वो? उन्होंने मैना से कहा, हे मैना, सुनो,
तुम्हारी ये पुत्री साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा अनादि शक्ति है जो हमेशा शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में रहती हैं। अच्छा, तो उन्होंने पूर्व जन्म की कथा सुनाई? हाँ, उन्होंने फिर पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि कैसे ये पहले दक्ष के घर सती के रूप में जन्मी थी और तब भी शिव से ही ब्याही गई थी। लेकिन अपने पिता के यज्ञ में शिव का अपमान होने पर उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया था। और अब उन्होंने तुम्हारे घर फिर से जन्म लिया है, ताकि वे अपने पति शिव को पुनः पा सकें। उन्होंने इसके लिए कठोर तप किया है। इसलिए संदेह मत करो, गिरिजा सदा ही शंकर की प्रिया है। और ये रहस्य खुलते ही सारा माहौल बदल गया। बिल्कुल, मैना और हिमाचल का सारा दुख, सारा भ्रम मिट गया। उन्हें एहसास हुआ कि वे जिसे अपनी पुत्री समझ रहे थे वो तो स्वयं जगत की माता हैं। जी, वे आनंद से भर गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरण पकड़ लिए। ये समाचार पूरे नगर में फैल गया और जो शोक का माहौल था वो उत्सव में बदल गया। और फिर तो उत्सव की धूम मच गई होगी। हाँ, फिर से मंगल गीत गाए जाने लगे, अनेक प्रकार के पकवान बने। हिमाचल ने आदर के साथ सभी बारातियों को भोजन के लिए बुलाया, चाहे वे देवता हों या शिवजी के गण। बिल्कुल, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। भोजन के समय का एक बहुत रोचक प्रसंग आता है। हाँ, स्त्रियां पारंपरिक रीति के अनुसार देवताओं को हंसी मजाक में गालियां देने लगी। ये एक लोक प्रथा है जो उत्सव के माहौल को और आनंदमय बना देती है। जी, देवता भी इस विनोद का बहुत आनंद ले रहे थे और इसीलिए भोजन में ज्यादा समय लगा रहे थे। यह दिखाता है कि इन दिव्य कथाओं में भी कितनी मानवीय और सहज भावनाएं शामिल हैं। निश्चित रूप से। भोजन के बाद विवाह की मुख्य विधियों का समय आया। जी, मुनियों ने शुभ मुहूर्त बताया, वेदी सजाई गई, स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ एक दिव्य सिंहासन वेदी पर रखा गया था। और शिवजी ब्राह्मणों को प्रणाम करके और अपने आराध्य श्री राम का स्मरण करके उस पर बैठे। यहाँ तुलसीदास जी शिवजी की राम भक्ति को उजागर करना नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। फिर सखियां पार्वती जी को श्रृंगार करके मंडप में ले आए। उनके रूप का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा कोई कवि नहीं है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। सभी देवता उनके रूप को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने मनी मन जगदम्बा को प्रणाम किया। जी, जब माता भवानी मंडप के बीच में शिवजी के पास गईं, तो वे संकोचवश अपने पति के चरणों को नहीं देख पा रही थीं। लेकिन उनका मन रूपी भौंवरा तो शिवजी के चरण कमलों का रसपान कर ही रहा था। ये एक बहुत ही सुंदर और काव्यात्मक वर्णन है। ये केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का गहरा जुड़ाव दिखाता है। तो अंत में ये विवाह केवल दो देवताओं का मिलन नहीं है। नहीं, ये पुरुष और प्रकृति का, चेतना और ऊर्जा का, वैराग्य और गृहस्थ जीवन का, अलौकिक और लौकिक का महामिलन है। हाँ, ये हमें सिखाता है कि जीवन में इन दोनों के बीच संतुलन बनाना कितना आवश्यक है। बिल्कुल, शिव का वैराग्य और पार्वती की रचनात्मक शक्ति, जब ये दोनों मिलते हैं तभी सृष्टि का चक्र चलता है। ये सोचने का विषय है कि हम अपने जीवन में इन दो शक्तियों के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं। सही बात है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।